पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत। अमरीकी सदर जो बाइडन की दोबारा बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी एक हफ्ते के लिए अल्तवा का शिकार। जो बाइडन को दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजद करने के लिए डेमोक्रेट पार्टी में वोटिंग का आगाज अगले हफ्ते से होना था, जो अब मजीद एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब अमरीका की डेमोक्रेट पार्टी के अहम रुकन कांग्रेस एडम शिफ ने सदर जो बाइडन से दोबारा सदारत के उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह बरकरार रहेगी। फिच रिपोर्ट में पेश गोई। कहा, मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब तक कैद में रहेंगे। फरवरी इंतखाबात में बानी के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाबी मिली। मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत को डीरेल कर सकती है। मौशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना है। शहरी इलाकों में एहतजाज मौशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकता है। पाकिस्तान में महंगाई की रफ्तार और पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान है। रवां साल के आखिर तक डॉलर 290 और 2025 में डॉलर 310 तक जाने की तवक्को। लिखा, IMF प्रोग्राम के तहत बजट अहदाफ का हसूल मुश्किल होगा। बानी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक बेंच में शामिल। सनम जावेद की गिरफ्तारी केस समाअत के लिए मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से मामला तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज अहम तरीन आईनी सवाल पर समाअत करेंगे। अदालत ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या 9 मई के एक वक़ुआ से मुतल्लिक कई मुकदमात में सनम जावेद को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सवाल आईनी अहमियत का हामिल है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने IPPs के आगे हथियार डाल दिए। बयान में कहा, हम बिजली माहदों पर एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। हुकूमत ने IPPs माहदों पर गारंटी दे रखी है। हम खसारे वाली पावर कंपनीज और इदारों की निजकारी की तरफ जा रहे हैं। मौजूदा IPPs के कॉन्ट्रैक्ट को भी देख रहे हैं। हम सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हम उनके साथ बैठ कर बात करेंगे। जो IPPs हमारे फ़ायदे में नहीं, उन्हें खैरबाद कह देंगे। साबिक निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को आईना दिखा दिया। महंगे तरीन माहदों के राज से पर्दा उठा दिया। एक्स पोस्ट में लिखा, बिजली तकसीम कार कंपनियां 35 रुपए का यूनिट बनाकर 60 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। कोयले के प्लांट 25% सलाहियत से कम काम कर रहे हैं, फिर भी मुकम्मल सलाहियत के चार्जेस के तौर पर 692 अरब रुपए वसूल कर रहे हैं। विंड ऑपरेशंस 50% से कम हैं, लेकिन फी यूनिट इजाफी चार्जेस के साथ 175 अरब रुपए हासिल कर रहे हैं। बराह करम तमाम 106 IPPs को अदा किए गए फी यूनिट नरखों का जायजा लें। अब हमारे प्यारे पाकिस्तान की बका का मामला है। की सियासत ने की, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है और उसके लिए मैं जाके मैंने अपना बयान हल्फी जमा कराया कि मेरी हालत देखो, मैं अमीन हूँ, किस हालत में मेरी ये पोजीशन है और किस हालत में यार चारों तरफ खौफ व हरास, बच्चा मेरा चीख रहा था, चिल्ला रहा था और इतनी बर्बरियत। मैं लड़ूंगा, मैं अपनी इज्जत के लिए, इस मुल्क के लिए, और मैं आखिरी खतरे तक लड़ूंगा। गुज़श्ता रात 25 अफराद दीवार फलांग कर मेरे घर में दाखिल हुए। PTI के रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का इल्ज़ाम। कहा, घर के बाहर मौजूद अफराद ने मुझ पर फायरिंग की, लेकिन मैं महफूज रहा। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। PTI में शमूलियत का हलफनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहना चाहता हूँ, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मौजम जतोई, इनको नाजायज़ तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
और सेम जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादरी वाले की बेहरमती की गई है। हमारे MNA अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। जब पार्लियामेंटेरियन के साथ इस तरह रवैया रखा जा रहा तो फिर इस आम शहरी का क्या होगा। एंटी करप्शन ने हमारे रुकने कौमी असम्बली मौसम जतोई को उठा लिया। असद कैसर का दावा, कहा एंटी करप्शन ने मौसम जतोई के घर पर छापा मारा जबकि जमशेद दस्ती के घर पर भी छापा मारा गया। अरकान कौमी असम्बली के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई। हम इनका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर करेंगे। हमें इतना दीवार से ना लगाएं कि कोई और ऑप्शन ना है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुरीद के समड़ियाल, फालिया, अलीपुर चट्टा, हाफसाबाद और वजीराबाद में बादल खुलकर बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। NDMA ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 21 जुलाई के दौरान दरमियाने दर्जे की फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में तुगयानी का खदशा। स्वात, मंगोरा, मर्दान, एबटाबाद, कश्मीर, इस्लामाबाद, चकवाल, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। NDMA की सूबाई हुकाम और मकामी इंतजामिया को मुनासिब इक़दाम की हदायत। सदर मुंतखब हुआ तो सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा सरगर्म रहूंगा। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब अब हमारे साथ नहीं है, वो चीन के साथ है। उन्होंने जो बाइडन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से सऊदी अरब चीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने नायब सदारती उम्मीदवारों के मुबाहसे में शिरकत की हामी भर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक कमला हैरिस रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार JD वेंस के साथ मुबाहसे में शरीक होंगी। कमला हैरिस 23 जुलाई या 12 या 13 अगस्त को मुबाहसे में शिरकत करेंगी। नायब सदारती उम्मीदवारों का मुबाहसा अमरीकी चैनल CBS न्यूज़ पर होगा।